गाइस, पहले भी हम लोगों ने कर लिया था, 2 सब्जेक्ट के ऊपर मार्क्स के ऊपर कैलकुलेशन किया था। अब की बार मैंने 4 सब्जेक्ट दे दिया। इन चारों सब्जेक्ट के कैलकुलेशन हमें यहाँ पे दिखाना है। उसके साथ साथ मैंने क्या किया है, कुछ फॉर्मूले और एक्सटेंड कर दिए हैं, जैसे टोटल, परसेंटेज, ग्रेड, रैंक, काउंटिव और रिजल्ट। ये क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। पहले तो टोटल निकालने का तरीका मैंने 5 तरीके आपको बताया था। फिर से एक बार फटाफट मैं पांचों तरीके जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। मैंने बताया था कि इक्वल, कोई भी फॉर्मूला करने से पहले इक्वल का साइन लगाते हैं। इस वाले सेल का एड्रेस क्या है, अब आप ये फटाफट बताते जाओगे और करते जाओगे, ठीक है। इसका एड्रेस क्या है, C2 प्लस इसका एड्रेस क्या है, D2 प्लस इसका E2 प्लस इसका F2। ठीक, एंटर करेंगे, टोटल आ जाएगा। ये पहला तरीका हुआ, 4 सब्जेक्ट का टोटल कितना हो रहा है, 350। ठीक, दूसरा तरीका क्या बताया था, SUM सम, ब्रैकेट स्टार्ट, माउस से इन सबको सेलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। ये दूसरा तरीका बताया था। तीसरा तरीका क्या बताया था कि आप इन सबको सेलेक्ट करें और जूम करके मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ऑटो सम सिग्मा वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देने से भी टोटल आ जाता है। ये तीसरा तरीका बताया था। चौथा तरीका बताया था जो गलत था, ठीक है, उसका मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको देखना हो तो प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और पांचवा तरीका क्या बताया था मैंने, कि आप इन सबको सिलेक्ट कर लें और ऑल्ट के साथ प्लस की को प्रेस कर देंगे तो आपका इकट्ठे एक बार में ही आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज के लिए क्या बोला मैंने, इक्वल, परसेंटेज का एड्रेस के लिए क्या है, G2, तो यहाँ पे लिख देंगे G2 डिवाइडेड बाय क्या, 4 सब्जेक्ट है तो डिवाइडेड बाय 4 कर दें, एंटर, परसेंटेज आ जाएगा। और इसको ड्रैग करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि परसेंटेज आप कैसे 3 तरीके से निकाल सकते हैं। आप पीछे वाली वीडियो देखें तो ज़्यादा उसमें ब्रीफली मैंने समझाया है। यहाँ मैं पीछे बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आपको बता दिया कि ऐसे परसेंटेज निकालना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ग्रेड। ग्रेड में मैं चाहता हूँ वही पीछे जो हम लोगों ने यूज़ किया था, क्या कि 60 से ऊपर वाला हो तो A ग्रेड हो, 50 से ऊपर वाले को B ग्रेड मिल जाए और उससे नीचे वाले को C ग्रेड मिल जाए। तो ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, लिखना होगा इक्वल, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, परसेंटेज का एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस है H2, हाँ, ग्रेटर देन, अगर परसेंटेज बड़ा और बराबर है कितने से, 60 से, तो क्या शो करके दिखा है उसे, A ग्रेड, कोमा, इफ H2 ग्रेटर देन इक्वल 50 है तो क्या शो करके दिखा है, B, कोमा, अगर उससे कोई नीचे होता है तो उसे C ग्रेड मिल जाए। 2 ब्रैकेट ओपन किया, 2 क्लोज कर दिया, एंटर करेंगे, आ गया A ग्रेड। बाकियों को माउस के साथ प्लस आ रहा है और यहाँ से ड्रैग कर दो। इतना हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। अब इसके आगे के फॉर्मूले देखेंगे। रैंक, रैंक क्या होता है, मैं ये चाहता हूँ कि जिन कैंडिडेट के मार्क्स सबसे ज़्यादा है वो तो फर्स्ट रैंकर होंगे ऑब्वियसली, है ना, उससे नीचे होगा तो सेकंड रैंकर होगा। तो ऐसे मेरे लिए सर्च कर पाना ना बड़ा टफ होगा। ये तो चलो छोटे से रिकॉर्ड है तो मैं कर भी लूँ, बट लार्ज साइज का रिकॉर्ड रहेगा तब तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो वैसे में आप क्या करेंगे, आपको रैंक फार्मूला आपको वो चीज़ बड़े इजीली फाइंड आउट करके दे देगा, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करके देगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है रैंक ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे रैंक ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे आपको बताना है परसेंटेज का एड्रेस। यहाँ पे क्या मैंने बता दिया, परसेंटेज का एड्रेस, ठीक है। इसका एड्रेस क्या है, H2, कॉमा, इसके बाद आपको यहाँ ऊपर ये टॉप टू बॉटम तक का एड्रेस बताना होगा। तो ऊपर टॉप का एड्रेस क्या है, H1 कॉलन
नीचे तक का क्या है, इसका एड्रेस है, आप देखिए ध्यान से, क्या है H8 ऐसे लिख सकते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दें। क्या लिखा गया, फर्स्ट रैंकर आ गया। अब इसे आप ड्रैग कर लो। आप देखोगे कि ये रिजल्ट गलत शो करके दिखा रहा है ना, आपको ये रिजल्ट गलत शो करके दिखा रहा है, सही तो दिखा नहीं रहा। तो क्या करेंगे, इसे सही करने के लिए आपको इसे एब्सोल्यूट करना पड़ेगा, इसके एड्रेस को लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या करना होगा, लिखना होगा रैंक, फिर से मैं कर रहा हूँ रैंक। आप कीबोर्ड से लेफ्ट एरो की को प्रेस करके ऐसे ही पहुँच सकते हैं परसेंटेज पे, कॉमा, फिर से लेफ्ट पे आए, मैंने उस बार लिखा था, अब कीबोर्ड से सिलेक्ट कर लें, टॉप पे कर्सर रखें और शिफ्ट डाउन एरो से नीचे आ जाए, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें। अब इस जगह पे आके F2 की को प्रेस करने से फॉर्मूला खुल जाता है, बताया है मैंने पिछले की क्लास में। कर्सर आप यहाँ पे रखेंगे इसके आगे को कहते हैं नंबर ऑफ रो और इसके बाद वाले को कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम। इस जगह पे आके आपको डॉलर का साइन लगाना है, इस तरीके से डॉलर का साइन लगा दें। फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे डॉलर का साइन लगाने के बजाय अगर कीबोर्ड से F4 की प्रेस करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली उसके आगे डॉलर का साइन लगा देता है। एंटर करेंगे तो ये एड्रेस लॉक हो गया, इसको एब्सोल्यूट बना दिया मैंने। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल इतना ही समझ लें कि डॉलर हमने लगाया इसके एड्रेस को लॉक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कर्सर रखा और इसे ऐसे ड्रैग कर दिया, तो आप देखोगे कि ये जो है आपको रैंक प्रॉपरली शो करके दिखा रहा है। ये बोल रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ फिफ्थ आ गया, सिक्स, सेवन, इस तरह से रैंकिंग हमें शो करके दिखा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं रैंक फार्मूला। एक दो बारी आप वीडियो को पॉज कर करके आराम से देखें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, अगले फॉर्मूले पे आते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है काउंट इफ। काउंट इफ क्या होता है कि जैसे आप कहते हो कि सर मुझे ये आप बताओ कि जो कैंडिडेट है, रंजीत नाम का जो कैंडिडेट है, इसके 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट में क्या मार्क्स 40 से कम है क्या, ये मुझे आप काउंट करके बताओ। ठीक है, तो उसे काउंट करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसका नाम है काउंट इफ। यहाँ पे लिखोगे काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, क्या लिखेंगे, काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और आपको यहाँ से लेके लेफ्ट एरो से आ जाना है, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक के एड्रेस शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लें, पूरे को सिलेक्ट किया, कोमा, मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ फिर से फॉर्मूला को दिखे। ठीक है, पूरे का रेंज ले लिया मैंने, लेस देन कितना चाहिए मुझे, 40। ठीक, ब्रैकेट क्लोज, यही कंडीशन होना चाहिए। ये फॉर्मूला है काउंट इफ, इसके बारे में भी पढ़ेंगे बाद में भी, अभी फ़िलहाल इतना समझें कि आपने जो रंजित कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट है, उसके सब्जेक्ट का पूरे का रेंज ले लिया, कोमा, लेस देन कितना मांग रहे हैं, 40। अगर होगा तो दिखा देगा कि एक में है, दो में है या चारों में है, नहीं है तो 0 दिखाएगा, है ना। एंटर करते हैं, ये देखिए क्या लिखा गया, 0। इस 0 का मतलब क्या है कि इसके किसी भी सब्जेक्ट में 40 से कम मार्क्स है ही नहीं, इसलिए क्या किया, इसने 0 काउंट करके बता दिया। बाकियों को निकालने के लिए ऐसे आप ट्रैक कर लें, बड़े इजीली सबका बता देगा कि किसका कितने सब्जेक्ट में 40 से कम है। ठीक है, ये था काउंट इफ फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा रिजल्ट। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। रिजल्ट क्या करता है, मैं ये चाहता हूँ कि जिसके 40 से ऊपर है मार्क्स, जिन कैंडिडेट के मार्क्स 40 से ज़्यादा है, वो कैंडिडेट क्या होगा, पास होगा। जिसके
40 से कम है एक सब्जेक्ट में, उसके कंपार्टमेंट होगा। 2 सब्जेक्ट में कम है, उसके भी कंपार्टमेंट होगा, ठीक। और 3 में अगर किसी के कम हो जाते हैं तो वो कैंडिडेट फेल होगा, ठीक है। दोबारा एक बार रिपीट करें, मैंने ये बोला है जिन कैंडिडेट के मार्क्स 40 से ज़्यादा है वो पास होगा, जिसके मार्क्स 40 से कम एक सब्जेक्ट में है कंपार्टमेंट होगा, जिसके 2 में कम है उसको भी कंपार्टमेंट देना चाहता हूँ और 3 वाले को फेल करना चाहता हूँ, ठीक है। कैसे? 3 में कम हो या 4 में कम हो या जितने भी सब्जेक्ट में कम हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। समझ में आया? तो चलिए उसके लिए क्या फॉर्मूला करना होगा, मैंने आपको बताया था कि ये आपका लॉजिक है, आपने सोचा है, तो अपनी सोच को रिटर्न वर्क देने के लिए एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया है इफ़ का। इफ़ का मतलब होता है पॉसिबिलिटीज़, है ना। अगर ये वाला कहने का मतलब K2, अगर K2 इक्वल 0 है, अगर K2 इक्वल क्या है 0, K2 ही तो बता रहा ना कि इस बच्चे का मार्क्स 40 से ऊपर है या कम है, ये तो यही बता रहा है, तो इसी का एड्रेस देना होगा। तो अगर K2 इक्वल 0 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पास, ठीक। यही कंडीशन था कि अगर 40 से ऊपर है मतलब 0 है तो पास है, कोमा फिर से इफ K2 इक्वल 1 है, यहाँ देखिए कोमा छोड़ दिया मैंने, आपको कोमा लगाना होगा।
4 सब्जेक्ट हो या 5 सब्जेक्ट हो या 6 सब्जेक्ट हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, टेबल बना के मेंटेन करना है रिकॉर्ड को, उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। थैंक यू।